स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आपका टॉपिक का नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? देखिए इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ moles of solute, but does not depend nature of solute। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखिए दोबारा से, इट इज़ द प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है विच डिपेंड, जो कि निर्भर करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं, बट डज नॉट डिपेंड इट्स नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सोल्यूट्स क्या है। सोल्यूट्स वो होते हैं भाई जिसकी क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी, एंड सोलवेंट्स क्या होते हैं जिसकी क्वांटिटी हम लार्ज लेके चलते हैं, लार्ज इन क्वांटिटी। और सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके ही आपको क्या किसकी प्रिपरेशन देते हैं? सॉल्यूशन। इन दोनों से मिलकर ही हमारा सॉल्यूशन बनता है। सभी को पता होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सोल्यूट मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए शुगर है, चीनी है, सोलवेंट आपके पास वाटर है, इन दोनों से मिलकर आपने क्या बना दिया? सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की। 4 टाइप्स की आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे फर्स्ट है इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट है डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड आपके पास रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड फोर्थ आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी ऐसी हैं जो हर बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और कम से कम आपके 3 या 4 मार्क्स में आपके आती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए फर्स्ट आपके पास इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्टली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या। हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ solute become equal to atmospheric pressure। और एक चीज़ हमें याद रखनी है, इसमें हम जो सोल्यूट लेके चलेंगे ना, वो सोल्यूट हम नॉन वोलेटाइल लेके चलेंगे। अब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वोलेटाइल्स वो होते हैं जो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, नॉन वोलेटाइल ऐसे होते हैं जो डिजोल्व ही ना हो। तो हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें ऐड करने हैं। देखिए इसका ग्राफ स्टडी करते हैं। इधर आपका पास टेम्परेचर है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इधर आपके पास वेपर प्रेशर है। ठीक है। सबसे पहले समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई बीकर है। ठीक है। उस बीकर के अंदर आपने क्या डाल रखा है? कोई वाटर ही लगा लीजिए, आपके पास वाटर है। ठीक है। यहाँ से आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ से आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका वाटर इंक्रीज होएगा तो इसके कुछ ना कुछ वेपर बन के बाहर निकलेंगे। अब वेपर बाहर निकलेंगे तो सोलवेंट, जो प्योर वाटर है, तो सोलवेंट के लिए हम नोट वर्ड लगाते हैं P0A। इसका वेपर प्रेशर कितना आया? P0A। ठीक है। ये आपके वेपर बन के बाहर निकले। अगर मान लीजिए इसमें मैंने B कोई कंपोनेंट डाल दिया, ये B जो कंपोनेंट है वो आपका सोल्यूट है, और ये सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल मीन्स क्या है? जो डिजोल्व ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दूसरा कंटेनर बना दिया जिसके अंदर मेरा A भी है। A मीन्स वाटर, सोलवेंट, और B आपके पास क्या है? सोल्यूट। फिर A, फिर B, फिर A, फिर B, कुछ ऐसा चलता जाएगा, आपको पता है। अब ये प्योर नहीं है। प्योर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मैंने सोलवेंट भी डाल दिया और सोल्यूट भी डाल दिया, तो ये सॉल्यूशन बन गया। तो वेपर प्रेशर A का क्या बनेगा? PA बनेगा, और B का क्या बनेगा? PB। वैसे भी पी बी का तो जीरो ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिजोल्व हुई नहीं।
तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ए का आया, तो ए क्या है आपके पास, ए को डिनोट कर लीजिए आप, ए आपके पास सोलवेंट है और बी आपके पास क्या है, सोल्यूट है। कैसा सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल। तो अगर आपके पास यहाँ पे देखिए ए सोलवेंट का वेपर प्रेशर नोट में था, नोट मीन्स प्योर स्टेट में, यहाँ पे प्योर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सोल्यूट डाल दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद देखिए, जब मैं ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाती हूँ, इधर हमारा वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये इस कंडीशन को देखते हुए हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। ये जो लाइन है ये क्या है, प्योर सोलवेंट के लिए है कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ गया। जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वाटर का वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। उसके बाद जब मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम हो गया ना वेपर प्रेशर, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आया। ठीक है, ये क्या है आपके पास, सॉल्यूशन का लाइन आपके पास। और डेफिनेशन में आपने क्या किया था, इट इज़ द टेम्परेचर, यह वो टेम्परेचर है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो मान लीजिए ये लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन हमारे पास क्या है, इधर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब ये लाइन इसको क्रॉस कर गई और ये लाइन इसको क्रॉस कर गई, तो यहाँ पे जो लाइन आई, अगर आप इसको नीचे मिला रहे हो, देखिए इधर जाके मिली, और ये लाइन जो आपकी मिल रही है ये इधर जाके मिली। ठीक है, अब ये लाइन किसको डिनोट कर रही है, सोलवेंट को। सोलवेंट आपका क्या था, प्योर था, तो इसको आप क्या लिखोगे, टी नोट बी। अब टी किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए, नोट किसके लिए, प्योर के लिए, बी किसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। यहाँ पे आप क्या बनाओगे, टी बी, टी टेम्परेचर, बी आपका बॉइलिंग पॉइंट, और टी बी और टी नोट बी में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा टी बी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आप इसको मैथमेटिकली कैसे समझोगे, डेल्टा जो टी बी है वो इक्वल है किसके, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी नोट बी माइनस टी बी। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये किसके लिए है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये आपके लिए किसके लिए है, चेंज टेम्परेचर ऑफ प्योर बॉइलिंग पॉइंट। प्योर आप सोलवेंट भी लिख सकते हो, प्योर सोलवेंट बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये सॉल्यूशन का है। ठीक है, लिख सकते हो आप इतना। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलेलिटी। मोलेलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, देखिए ऐसे MOLALIT, 2 यूनिट होती है आपके पास, एक मोलरिटी एक मोलेलिटी। ठीक है, जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो चारों की चारों, अभी आपने पढ़ी थी ना चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इवलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर को छोड़कर तीनों जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलेलिटी है। तो डेल्टा जो टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोलेलिटी होती क्या है, मोलेलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व किस में होता है, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो डेल्टा टी बी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा जो टी बी है डायरेक्टली का अगर मैं साइन हटाती हूँ तो कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है जिसको k बोलते हैं, इधर m है। देन मैं पुट द वैल्यू इक्वल टू m1, m की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ इस इक्वेशन के अंदर क्या आएगा आपके पास, डेल्टा टी बी इक्वल टू k इंटू 1 रखूँगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा टी बी किसके इक्वल आया, k के, और जो आपके पास ये k है ना, k, ये इधर वाला k है या ये k है या ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके पास इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ आपको, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या तो आप इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट लिखो इसका नाम, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, मोलर डिस्पर्जन कांस्टेंट, मोलर इवलेशन कांस्टेंट, सॉरी भाई मोलर इवलेशन कांस्टेंट, मोलर इवलेशन कांस्टेंट, ये है इसका नाम। तो देन आपके पास लास्ट क्या आया, डेल्टा जो टीबी है वो इक्वल टू k। ठीक है, ये डेल्टा टीबी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये थी आपकी इवलेशन बॉइलिंग पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे अच्छे से ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, उसके बाद हमें इसमें मार्क्स मिलेंगे।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेशन आपके पास क्या है? इट इज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड becomes equal to वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इट इज़ द टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के ऊपर जब सॉलिड के वेपर प्रेशर अगर इक्वल आ जाए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए आपके पास है, सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसके अंदर आपका क्या है, इधर आपका टेम्परेचर है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इधर आपके पास वेपर प्रेशर है। ठीक है, अगर आपके पास अगेन वही है, कंटेनर है जिसके अंदर आपने क्या डाला है, लिक्विड डाला है, उसके वेपर प्रेशर बढ़ेंगे जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट के अंदर किया था। तो जो आपके पास प्योर जो ड्रम थी उसका वेपर प्रेशर आपके पास ये है। ठीक है, ये आपके पास क्या था? सोलवेंट था। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि हम उसमें क्या डालते हैं? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, जिस वजह से जो आपके लिक्विड है वो ऊपर ना आ पाए, इस वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बिकॉज हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किए। अगर आप इसमें सॉलिड कोई डालते हो, वेपर प्रेशर सॉलिड बिकम इक्वल टू, ये क्या है आपके पास? सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का वेपर प्रेशर अब देखो ये इधर इक्वल हो रहा है इस पॉइंट पे, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इधर इस पॉइंट पे मिक्स हुआ, तो ये आपके पास कौन सा टेम्परेचर है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस लाइन को आप वही से अगेन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए। अब देखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट कौन सा है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच कि सोलवेंट एंड सॉलिड जिस पॉइंट पे आपके मीट हुए हैं वो कौन सा टेम्परेचर है आपका? डेल्टा टी नोट एफ। एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। नोट क्या है? प्योर के लिए। अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो कम होता है, उसके लिए क्या आएगा? टी एफ। ठीक है, आप कैपिटल एफ भी लिख सकते हो, स्मॉल एफ भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, इसमें अगर आपका जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? डेल्टा टी एफ। ओके, उसके बाद देखिए मैथमेटिकल में क्या है? डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आया? टी एफ माइनस के टी नोट एफ। आप देख लीजिए, स्मॉल एफ लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। देखो डेल्टा टी एफ क्या है? चेंज इन एफ मीन्स क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। टी एफ क्या है? टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का। और टी नोट, ये जो हम नोट लगाते हैं, ये नोट किसको डिनोट करता है? प्योर को। प्योर टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट इन केस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम। एम आपकी अगेन वही मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो डेल्टा जो टी एफ है डायरेक्टली का आप साइन हटाते हो, कोई कांस्टेंट आता है जिसको आप के बोलते हो, और एम के एम आपके पास मोलैलिटी है, डेल्टा टी एफ आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड के आपके पास क्या है? काइग्रोस्कोपिक कांस्टेंट। काइग्रोस्कोपिक कांस्टेंट कह लीजिए, या फिर अनदर नेम क्या है? मोलर डिस्पर्जन कांस्टेंट। मोलर डिस्पर्जन कांस्टेंट। देन अगर मैं मोलैलिटी को 1 पुट कर देती हूँ तो डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगा आपके पास? के इंटू 1। तो लास्ट जो फाइनल रिजल्ट है ये आपके पास के आ जाएगा। ठीक है, एम जो आपकी मोलैलिटी है, मोलैलिटी क्या है आपकी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे सोल्यूट है? नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व, किस में डिजोल्व होते हैं? मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछने लग जाए तो क्या हो जाएगी? केल्विन
किलोग्राम पर मोल, ये इसकी SI यूनिट बन जाएगी। ठीक है, ये आपको माइंड में रखनी है। ये है आपका डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन समझिए कि आपके पास कोई सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो सॉल्यूशन है उसके वेपर प्रेशर डिक्रीज होते हैं। अगर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूवेंट एंड सॉलिड किसी एट ए पॉइंट जाके मिक्स होते हैं ना, उस पॉइंट को हमने डिटेक्ट करना है। एंड सॉल्यूशन और सॉलिड जिस पॉइंट पे मिट होते हैं उस पॉइंट को आप TF से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका, इसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिए। T नोट F क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, जो चेंज आया है वो डेल्टा TF है, ये आपका चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से लर्न करोगे। आपको